In my previous session, I have explained you about the physical classification of matter, that is solid, liquid and gas. Today we will study about the chemical classification of matter, that is pure substances and mixtures. Pure substances we categorize into two categories, elements and compounds. Now what are elements? Elements क्या होते हैं, किन्हें हम elements कहते हैं? Elements का मतलब है बेटा वो substances which are made up of only one type of atoms, molecules और ions. किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी मैटर में अगर आपके सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, वो चाहे एटम्स हो, वो चाहे मॉलिक्यूल्स हो, वो चाहे आपके आयंस हो, दैट इज अ एलिमेंट. उसको हम एलिमेंट का नाम देते हैं क्योंकि हम प्योर सब्सटेंसेस को दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. तो उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस. सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और इसके बारे में पढ़ेंगे. एलिमेंट्स मैंने आपको बता दिया कि वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सेम टाइप ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयन से बनते हैं, दैट आर नोन एज एलिमेंट्स. एलिमेंट्स जो होते हैं बेटा, एलिमेंट्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टीज रखते हैं. तो जो एलिमेंट्स हैं उसकी प्रॉपर्टी सेम होती है, लेकिन एक पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर स्ट्राइक करता है, वो करता है हमारा आइसोटोप्स का. आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स वो स्पीशीज होती हैं जिनका एटॉमिक जो नंबर होता है दैट इज डिफरेंट, उनका एटॉमिक मास सेम होता है, दैट इज नोन एज आइसोटॉप्स. उसको हम आइसोटॉप्स कहते हैं. नहीं, एटॉमिक नंबर इज सेम एंड एटॉमिक मास इज डिफरेंट. बेसिकली एटॉमिक मास उनका डिफरेंट होता है. हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम. 1H1, 1H2 एंड 1H3. दैट इज नोन एज आइसोटॉप्स. तो अगर हम एलिमेंट्स में आइसोटॉप्स की बात करेंगे तो आइसोटॉप्स में एलिमेंट्स के जो पार्टिकल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती हैं. 99% वो एक ही तरह के एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयन से बने होते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है. नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंसेस आर कंपाउंड्स. यू नो व्हाट आर कंपाउंड्स. आपको पता है कि कंपाउंड्स क्या होते हैं. कंपाउंड्स आर दोज सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ 2 or more than 2 same or different kind of atoms which are combined in a fixed ratio. दोबारा सुनिए डेफिनेशन को. Compounds are those substances which are made up of 2 or more than 2 same or different kind of atoms when combined together in a fixed ratio. दो या दो से ज्यादा जो एलिमेंट्स हैं या जो एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के या सेम एलिमेंट्स के, जब वो कंबाइन होते हैं एक फिक्स्ड रेशो में, उसको हम कहते हैं कंपाउंड्स. आप देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बना है. हाइड्रोजन के 2 एटम्स मैंने लिए, एक हाइड्रोजन का एटम ये है, एक हाइड्रोजन का एटम ये है, और ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बना है. तो दिस इज अ कंपाउंड. ये भी एक कंपाउंड है. इसमें फिक्स्ड कंपोजिशन है, हाइड्रोजन गैस है ये H2. इसमें 2 एटम्स हाइड्रोजन के कंबाइन हुए और हाइड्रोजन गैस बन गई. ऐसे ही आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है. जब ये तीनों इस रेशो में मिलते हैं 2:1 में, वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म, वाटर का मॉलिक्यूल बनता है. ऐसे ही यहाँ पर ले लीजिए, हेयर 2 ऑक्सीजन एटम्स एंड 1 कार्बन एटम व्हेन कंबाइंड in 1:2 ratio, then carbon dioxide is formed. So such type of compounds which are formed when 2 or more than same or different kind of atoms combine together in a fixed ratio, that is known as compounds. उसको हम compounds कहते हैं. compounds की जो composition होती है उसकी source कुछ भी हो, आप water की कोई भी source ले लीजिए. water आप sea से ले लीजिए, समुद्र का पानी ले लीजिए, नदी का पानी ले लीजिए, टैप वाटर ले लीजिए, आरओ वाटर ले लीजिए, डिस्टिल वाटर ले लीजिए. आप जो आपकी लेड एसिड एक्यूमुलेटर होता है उसमें जो वाटर प्रेजेंट होता है वो ले लीजिए. आप ओशन का पानी ले लीजिए, आप गटर का पानी ले लीजिए, वॉट एवर, रेन वाटर ले लीजिए, वॉट एवर बी द सोर्स, that doesn't make any difference, but you will find that the formula for water is always H2O. When hydrogen and oxygen combine in 1:2, 2:1 रेशो, हाइड्रोजन पहले रखा है तो 2:1, और अगर मैं ऑक्सीजन को पहले रखूंगी तो 1:2, देन उस रेशो में जैसे ही कंबाइन होते हैं वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म. तो दिस इज बेसिकली आर कंपाउंड्स.
नाउ व्हाट आर मिक्सचर्स? मिक्सचर्स क्या होते हैं? मिक्सचर्स आर दोज सब्सटेंसेस in which two or more than two pure substances combined each other in any ratio. कोई confirmed ratio नहीं होता, कोई ऐसा नहीं होता कि आपका जो रेशो है वो बिल्कुल फिक्स है, ऐसा कुछ नहीं होता है. नॉर्मल किसी भी अमाउंट में कुछ भी मिला दीजिए, दैट इज अ मिक्सचर. अब हम एक सेंटेंस आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और टीचर्स भी आपको पढ़ाते हैं, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. वाई इट इज सो कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस क्यों है? बिकॉज एयर में नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, बाकी गैसेस की कंपोजिशन तो कांस्टेंट है, बट कहीं पर अगर आप ज्यादा पॉल्यूटेड एरिया में चले जाएंगे तो वहां पर डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक के पार्टिकल्स ज्यादा होंगे. कहीं आप ग्रीन एरिया में चले जाएंगे तो वहां पर वो पार्टिकल्स कम होंगे, या कहीं पर मार्शी एरिया में चले जाएंगे तो वहां कार्बन मोनोऑक्साइड की परसेंटेज ज्यादा हो जाएगी. दैट इज द रीजन मिक्सचर की जो कंपोजिशन होती है वो चेंज होती रहती है, उसकी कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होती है. एंड ऐसे ही सब्सटेंस को जिसकी कोई कंफर्म्ड, जिसकी कोई फिक्स्ड कंपोजिशन ना हो, किसी भी रेशो में कुछ भी मिला दिया जाए, दैट इज नोन एज अ मिक्सचर. नाउ मिक्सचर इज ऑफ टू टाइप्स. दो तरह के मिक्सचर्स होते हैं. वन इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड अदर इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर. होमो मीन्स सेम, जीनियस मीन्स कंपोजिशन, एंड हेट्रो मीन्स डिफरेंट एंड जीनियस मीन्स कंपोजिशन. तो दोनों के एग्जाम्पल्स यू नो वेरी वेल. होमोजीनियस का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं लेमनेड, आप ले सकते हैं सॉल्ट विद वाटर, शुगर विद वाटर आप ले सकते हैं. एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आप ले सकते हैं सैंड विद स्ट्रॉ, वाटर विद मड ले सकते हैं, चॉक पाउडर ले सकते हैं, उसके साथ आप सैंड को मिला दीजिए. तो दीज आर द मिक्सचर्स जिसमें सारे कंपोनेंट्स हमें अलग अलग दिखाई देते हैं. दैट इज अ मिक्सचर. अब मिक्सचर और कंपाउंड में एक डिफरेंस और होता है. मिक्सचर जो होता है बेटा, उसमें जो भी सब्सटेंस आप ऐड करते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता, उसकी आइडेंटिटी रहती है. लेकिन अगर मैं कंपाउंड्स की बात करूं तो कंपाउंड में जो भी एलिमेंट पार्टिसिपेट करता है या उसको बनाने में अपना शेयर देता है, वो अपनी खुद की आइडेंटिटी खत्म कर देता है. अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं दोबारा से इसी डायग्राम पे आती हूँ. यहाँ पर देखिए वाटर का एक मॉलिक्यूल है जो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से बना है. हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो अलग हैं, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज अलग हैं, लेकिन जब इन दोनों को मिलाने से वाटर का फॉर्मेशन होता है तो उसकी जो प्रॉपर्टीज आती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट आती हैं. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की इंडिविजुअल जो प्रॉपर्टीज थी वो एक भी प्रॉपर्टी वाटर शो नहीं करता. इसलिए मैं कह रही हूँ कि कंपाउंड में वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, लेकिन अगर हम इसी पॉइंट को देखें तो वो अपनी जो उनकी आइडेंटिटी है इन केस ऑफ मिक्सचर्स, वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करती. दिस इज अबाउट कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स एंड एलिमेंट्स. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट. दो तरह की प्रॉपर्टीज अगेन आएंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज. अब हमें ये चीज समझनी ज्यादा जरूरी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है. बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है जिसे आप देख सकें, जिसे आप छू सकें, महसूस कर सकें, उसका कलर देख सकें, उसका ऑर्डर, स्मेल, टेस्ट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीजें क्या है सिंपली हम मेजर कर सकते हैं. तो दैट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज वो जिनको बेसिकली हमें चेक ही करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट लगाना ही पड़ेगा, तब हम कहेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज. जैसे कि कंपोजिशन, कंबस्टिबिलिटी, रिएक्टिविटी विद एसिड्स एंड बेसेस. इसके अलावा आपका इसमें तो सिर्फ इन्होंने एसिड बेसिस दे दिया है, किसी भी तरह की रिएक्टिविटी, रिएक्शन विद एयर, रिएक्शन विद वाटर, दैट इज बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है जहां पर कोई केमिकल चेंज हो रहा हो. आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन. अ केमिकल चेंज इज अ केमिकल रिएक्शन. तो वही केमिकल चेंज जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज है. कि केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है कि जो कंपाउंड जिससे हमने शुरू किया था या एलिमेंट जिससे हमने अपना रिएक्शन शुरू किया था, तो जो हमें एंड में मिला रिएक्शन के, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी कंपोजिशन उससे डिफरेंट थी. दैट इज बेसिकली अ केमिकल चेंज. मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज. मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है? जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनका हम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कैसे करें. हमें कैसे पता लगेगा कि इसका वॉल्यूम कितना है, इसकी लेंथ कितनी है, इसका एरिया कितना है, इसका मास कितना है, इसका वेट कितना है. तो उसके लिए हमने कुछ सिस्टम्स को डेवलप किया है जिसमें हमारे कई सारे सिस्टम्स आते हैं. CGS सिस्टम आता है जिसको हम कहते हैं
सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड्स, MKS आता है मीटर किलोग्राम सेकेंड्स, FPS आता है फुट पाउंड सेकेंड्स. So these are the systems which we develop to find out the quantitative measurements of the different properties. Different properties जो हम किसी भी सब्सटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं उसको मेजर करने के लिए हम अलग अलग सिस्टम्स का यूज करते हैं. उसके बाद हर एक कंट्री में अलग अलग सिस्टम यूज होता था. तो जब एक कंबाइंड मीटिंग हुई अलग अलग देशों के साइंटिस्ट की, तो उन्होंने फिर एक इंटरनेशनल सिस्टम डेवलप किया. इंटरनेशनल सिस्टम का फायदा ये रहा कि अब अगर हम किसी भी चीज को मेजर करते हैं तो वो ऑल ओवर यूनिवर्स, ऑल ओवर वर्ल्ड जहां तक भी हम जाएंगे उसका वेट करेंगे वो सेम निकलेगा, उसका मास जो है वो डिफरेंट नहीं होगा. मतलब एक सिंगल सिस्टम को ही हर एक कंट्री में अडॉप्ट कर लिया गया. तो दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. तो ये वाला जो पार्ट है ये बेसिकली आपने फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से टीचर ने आपको कराया होगा, इसका कन्वर्जन भी कराया होगा. यहाँ पर आपको क्या करना है केमिस्ट्री में आपको बेसिकली इसकी यूनिट्स लर्न करनी है, और यूनिट्स लर्न करने के साथ साथ आप इसका रिप्रेजेंटेशन याद करेंगे और इनकी डेफिनेशन बेसिकली लर्न करेंगे. ये टेबल जो मैंने दिखाई है आपको, दीज आर द 7 बेसिक यूनिट्स. ये हमारी 7 फंडामेंटल यूनिट्स है. और बेटा इसके अलावा जितनी भी आप यूनिट्स पढ़ते हैं वो सब की सब डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं. बेसिक फंडामेंटल यूनिट हमारी 7 है, और उसके अलावा जितना भी आप पढ़ेंगे दैट ऑल आर डिराइव्ड यूनिट्स, फंडामेंटल नहीं है वो. लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, amount of a substance and luminous intensity. These are our fundamental 7 fundamental quantities, and rest of the other area, volume, density, whatever be refractive index, they all are derived units. वो सब की सब derived units हैं. So this is for today.